दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी के आपके अपने चैनल HM कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से 2-4 दिन से क्लासेस नहीं आ पाए, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। हम आपके लिए यूपीएसआई हिंदी सीरीज लेके आ रहे थे और उसी क्रम में मैं आपको आज आगे की क्लास लूंगा। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया कि अलंकार क्या है, अलंकार के कितने भेद हैं, फिर शब्दालंकार के भेदों को क्रम बाय क्रम आपको मैं समझा रहा था। और उसी क्रम में शब्दालंकार का ही प्रकार है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और विप्सा अलंकार। दोस्तों परीक्षाओं के लिए, आपकी यूपीएसआई परीक्षा के लिए ये दोनों अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों एकदम सेम टू सेम एक जैसे ही हैं। कभी कभी ऑप्शन में अगर ये नहीं आता है तो आप विप्सा टिक करेंगे, विप्सा नहीं आता है तो आप पुनरुक्त प्रकाश अलंकार टिक करेंगे। कभी कभी दोनों आ जाते हैं तब आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और आजकल अगर आप पिछले 2 सालों के प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे हिंदी के, तो फिर आपको कठिनाई होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ जाता है, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि कब कैसे कौन सा ऑप्शन सही करना है। सबसे पहले आपको यह समझना है। मैं आपको बता दूं, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इन सब अलंकारों के एक तरीके से इन सब अलंकारों को एग्जामिनर ने पूछना लगभग कम कर दिया है और वो नए तरीके के अलंकार पूछ रहा है। आपकी ज्ञान की परख अच्छे से ले रहा है। आप यूपीएसआई बनेंगे, कंधे में 2 स्टार लेंगे, ऐसे नहीं ले लेंगे कि बस अनुप्रास अलंकार आप जान गए। शब्दालंकार में मात्र 3 अलंकार पढ़ लिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और आप पूरे अलंकार से मान लीजिए यूपीएसआई परीक्षा में 5 प्रश्न आए अलंकार से, तो आप 5 के 5 सही कर लेंगे, ऐसा असंभव है। दोस्तों आप पूरे अटेम्प्ट तभी कर पाएंगे जब आप अच्छा नॉलेज रखते होंगे। यूपीएसआई का एक लेवल है, परीक्षा का एक लेवल है। और हिंदी में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया पिछले 1 से 2 सालों में कि परीक्षाओं का स्टैंडर्ड थोड़ा हिंदी के प्रति बढ़ गया। पहले आप हिंदी नहीं पढ़ते थे फिर भी प्रश्न कर ले जाते थे, लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है। एग्जामिनर प्रश्न वहीं से पूछ रहा है जहां से आपका पढ़ना जरूरी है। आप जो पढ़ेंगे वही प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहा है। पहले क्या था, आप हिंदी नहीं भी पढ़ते थे फिर भी अच्छा खासा स्कोर कर ले जाते थे। अब आप अगर हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो 50% ही स्कोर कर पाएंगे और जो हिंदी पढ़ा होगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों को हिंदी में बड़ी समस्या होती है। हिंदी सबसे ज्यादा यूपीएसआई बनने के लिए हिंदी सबसे ज्यादा बाधक। उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप परेशान नहीं होइए, बस अच्छे से यूपीएसआई की डेडिकेटेड क्लासेस देखिए। आप देखेंगे आपको समझ में आएगा और उसका जो स्टैंडर्ड है उसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, पूरा सिलेबस फॉलो कर रहा हूँ। आप मेरी पिछली कक्षा देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था मैं कहाँ से कंटेंट ला रहा हूँ, किस प्रकार का कंटेंट ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार दोस्तों होता क्या है, मैं आपको एक गाने के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। एक गाना आप लोग सुने होंगे, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। दोस्तों ये गाना आप सुने होंगे। तो जो जन्म जन्म है, जन्म जन्म 2 शब्द, एक शब्द आया है 2 बार आया है, यानी कि एक से अधिक बार कोई शब्द आएगा और उसका अर्थ एक ही हो, अलग अलग ना हो। आपको यहाँ पे यमक अलंकार आपको तुरंत माइंड में आया होगा, यमक अलंकार। तो यहाँ पे आपको यमक अलंकार और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार में कंफ्यूज नहीं होना है। यमक अलंकार में क्या था, एक कोई शब्द होगा वो एक से अधिक बार आएगा और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे कनक कनक ते सौगनी, कनक के 2 अर्थ थे, धतूरा था और सोना था। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे घटा का अर्थ था काले बादल और एक में था कम होना। यहाँ पे भी मतलब एक जैसे शब्द ही आ रहे हैं। ठीक है, और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार में भी एक जैसे ही शब्द आएंगे, लेकिन वहां पे यमक अलंकार में क्या था, यमक अलंकार में था कि कोई शब्द जो आएगा एक से अधिक बार उसके हर बार अलग अलग अर्थ होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही अर्थ होगा, सेम अर्थ होगा। जैसे जन्म जन्म का साथ है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, तो इसमें जो जन्म जन्म है तो जन्म का मतलब जन्म ही है, दोनों में एक ही अर्थ है। ठीक है, ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उसके बाद जब आप पुनरुक्त प्रकाश अलंकार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब आपको विप्सा अलंकार बहुत अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों कुछ विद्वान इन दोनों अलंकारों को एक ही मानते हैं और लगभग एक जैसे हैं भी, लेकिन पिछले मैंने बताया 2 साल के पेपर अगर आप एनालिसिस करेंगे तब आप पाएंगे कि एग्जामिनर आपको बहुत कुछ फंसाने के लिए कर रहा है। बहुत सारा ये अब वो वाला ट्रेंड चला गया कि यमक और अनुप्रास में आपको फंसा देता था। अब आप इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपका स्टैंडर्ड इससे बहुत आगे बढ़ चुका है। अब
वक्त बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, तो ट्रेंड के साथ फॉलो करिए चीजों को, तभी परीक्षाओं में अच्छे नंबर आपके आ पाएंगे। पुनरुक्त प्रकाश देखेंगे, जहां एक शब्द को बार बार कहा जाए वहां पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। एक शब्द को बार बार कहा जाए, कोई शब्द होगा जो बार बार आएगा, एक से अधिक बार आएगा, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए, एक से अधिक यानी कि 2 बार आएगा या उससे अधिक बार आएगा, ठीक है। और सब में उसका अर्थ एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल। यहाँ पे मधुर मधुर, देखिए मधुर मधुर एक ही शब्द है, एक से अधिक बार आया है यानी कि 2 बार आया है, देख लीजिए अच्छे से। मधुर मधुर, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अर्थ जानने की जरूरत नहीं, आपको वहां पे व्याख्या नहीं करनी, आप अलंकार पहचानेंगे कैसे, इस पे जोर दीजिए कि अलंकार आप आसानी से कैसे पहचान पाएंगे। उदाहरण दिया होगा, उससे आप अलंकार कैसे पहचानेंगे, इस बात पे आपको जोर देना है। आपको इसका अर्थ जान की व्याख्या नहीं करनी है, आप उतना ही पढ़िए, सिलेबस आपका बहुत है, तो आपको पढ़ना है एक अच्छी रणनीति के साथ। आप कैसे पहचानेंगे, आप ये भी सीखते जाइए। तो ठीक है, यहाँ पे क्या सीखना है आपको कि किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उसका अर्थ एक ही प्रतीत हो आपको, तो वहां पे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए युग युग आया है, इस उदाहरण में 2 बार ऐसे शब्द आए हैं जिनके जो एक से अधिक बार आए हैं, मधुर मधुर और युग युग। यहाँ पे दोनों के अर्थ एक ही हैं, जो अर्थ युग का है वही अर्थ इस युग का भी है, जो अर्थ मधुर का है वही अर्थ इस मधुर का भी है, ठीक है। तो आशा है आप समझ पाए हैं। यहाँ पे है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यानी कि आराम आराम से मेरे दीपक जलो, युग 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 जलो, प्रतिदिन जलो, प्रतिक्षण जलो, प्रतिपल जलो, ठीक है। महादेवी वर्मा आप जानते होंगे, महादेवी जी की बहुत अच्छी कृति है, बहुत अच्छी मान के चलते हैं कविता है, और कविता की एक लाइन निकाल के उदाहरण के तौर पर आपके सामने मैंने प्रस्तुत की, ठीक। ऐसे ही अगला उदाहरण है, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना किससे पाले। तो यहाँ पे देख रहे हैं ललित ललित, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, तो सुंदर सुंदर काले घुंघराले, बाल कल्पना से पाले। आशा है आपको मैं जो समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करिए। अर्थ पे बहुत ज्यादा नहीं जाना हमें, थोड़ा बहुत आप जान भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा व्याख्या करने के इरादे से आप अर्थ मत जानिए। बस ये जानिए कि ललित ललित आया है, बस पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है, सुंदर। ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, ठीक है। ऐसे ही अगला उदाहरण है, राम राम कहते रहो मंदिर, राम राम कहते रहो मंदिर। तो यहाँ पे देखिए राम राम है, राम शब्द 2 बार आया है, एक से अधिक बार आया है, ठीक है। जहां एक शब्द को बार बार कहा जाए वहां पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। राम राम को बार बार कहा गया, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। यमक अलंकार में आप देखते थे एक ललित का अर्थ कुछ और था, एक ललित का अर्थ कुछ और था, यानी कि शब्द जितने बार आएगा उतने ही बार यहाँ पे अर्थ बदलेगा यमक अलंकार में। लेकिन पुनरुक्त प्रकाश अलंकार में अर्थ एक ही रहता है, चाहे ललित 2 बार आए या 1 बार और आ जाए। एक से अधिक बार इसका मतलब बार बार, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक से अधिक बार आए। पुनरुक्त मतलब होता है पुनः, रिपीट होना, ठीक। उक्ति, पुन मतलब पुनः, उक्त मतलब कथन, तो जो कथन बार बार रिपीट होगा उसे ही कहेंगे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझा करिए, ठीक है। अगला है, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। यहाँ पे आते आते देख रहे हैं, आते आते मतलब आ रहा है, आते आते, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के अर्थ एक ही है, इसलिए आप पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं, मैं और फिर कामा है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं बना बना कितने जग और मिटाता, माफ करिए, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। बना बना के रोज मिटाते हैं क्या, जग। तो आशा है आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जो बना बना है, बना बना मतलब मेड, बनाना, तो ये जो बार बार बना है, बना बना कर कुछ बनाने से है, जग बनाने से है, जग यानी कि संसार, ठीक। तो ये बच्चन साहब की
कविता से एक उदाहरण लिया गया है। हरवंश राय बच्चन जानते हैं, महान कवि, तो उन्हीं की कविता से एक उदाहरण निकाल के लिया गया है आपके लिए प्रमुख प्रकाश अलंकार समझाने के लिए। ठीक है, आशा है आप समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक और फिल्मी उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। तो जो हमसे मिला करो और हमसे मिला करो है ना, दोनों मतलब एक से अधिक बार आया है और दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होगा। आशा है अब आप समझ गए हैं और यहाँ से यूपीएसआई में प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। प्रश्न पूछा ही जाएगा। आप यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी का अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी बहुत खतरनाक प्रश्न पूछने लगा है। हिंदी में सामान्य प्रश्न नहीं पूछता है, इसलिए आप अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यूपीएसआई डेडिकेट क्लास तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद प्रमुख प्रकाश अलंकार के बाद विप्सा अलंकार देखेंगे। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, कुछ विद्वान विप्सा अलंकार को ही पुनरुक्त प्रकाश अलंकार मानते हैं, लेकिन आपका एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको अलग अलग कर देता है, और वाकई ये अलग अलग है भी। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार अलग ही है, लेकिन एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि इनके उदाहरणों में, यानी कि कोई भी अगर विप्सा अलंकार होगा तो उसके अंदर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार जरूर होगा। ठीक है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार में विप्सा अलंकार हो इस बात की कोई गारंटी नहीं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार में विप्सा अलंकार है या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन विप्सा अलंकार में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की संभावना ज्यादातर होती है। ठीक है, इसीलिए विप्सा अलंकार को पुनरुक्त प्रकाश अलंकार कहा गया और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार को विप्सा अलंकार कहा गया। ठीक है, लेकिन जब आप पुनरुक्त प्रकाश अलंकार अलग से समझ लेंगे फिर आपको परीक्षा के लिहाज से कोई डर नहीं, ना ही आपको कोई ऑप्शन से कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे समझ लिया है। और जहां पे कोई शब्द रिपीट होगा वहां पे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। रिपीट यानी कि किसी भी वर्ड के बार बार आने की मैंने आपको शब्द अलंकार में एक अलंकार और बताया है कि जहां पे कोई वर्ड बार बार आए, एक ही वर्ड की आवृत्ति हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तब आप कहेंगे वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ला ला की बार बार आवृत्ति हो रही, ला 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 ला, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन यहाँ पे शब्द की आवृत्ति हो रही, एक ही शब्द है ना, उसकी आवृत्ति हो रही, और दोनों जितने भी शब्द आएंगे सबके एक ही अर्थ होंगे। और यमक में क्या होता है? शब्द की आवृत्ति तो होगी लेकिन सब में अलग अलग अर्थ होगा। यही अंतर, ऐसे ही आप अगर अंतर समझेंगे तो बहुत मजा आएगा अलंकार पढ़ने में। तो विप्सा अलंकार देख लेते हैं। काव्य में जहां घबराहट, ईर्ष्या, विराग, घृणा आदि का भाव उत्पन्न हो वहां विप्सा अलंकार होता है। विराग मतलब वैराग्य, एक तरीके से दूर होना, एक तरीके से किसी से, इसे कहेंगे वैराग्य। ठीक, किसी को खो देना। तो यहाँ पे विप्सा अलंकार में इतनी कंडीशंस हैं कि घबराहट होगी, ईर्ष्या होगी, विराग होगा, घृणा होगी, इनका भाव उत्पन्न होगा। यहाँ पे विस्मयाद बोधक भी चिन्ह आता है कभी कभी उदाहरण में। ठीक है, तो आप कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे विप्सा अलंकार में कैसे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार छिपा है पहले ये देखेंगे, और साथ साथ विप्सा अलंकार तो समझेंगे ही, आप समझ लिए। घबराहट, ईर्ष्या, विराग, घृणा आदि का भाव उत्पन्न होगा वहां पे विप्सा अलंकार होगा। उदाहरण है, हाय हाय मैं पिता की चिता जलाकर आया। हाय हाय मतलब बहुत ज्यादा परेशान होके, दुखी होके कह रहा है। कवि ने ऐसा कहा है। कवि की एक पंक्ति मैंने उठाई है। कवि परेशान है, कवि वैराग उत्पन्न कर रहा है, विराग में है। क्या कह रहा है? हाय हाय मैं पिता की चिता जलाकर आया। दुखी है, परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है, रो रहा है और कह रहा है कि मैं पिता की चिता जलाकर आया, और साथ ही हाय हाय कह रहा है। तो ये जो हाय है ना, यहाँ पे देखिए छुपा हुआ है क्या? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये हाय हाय, हाय का अर्थ दोनों में एक ही है यहाँ पे, इसलिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार देखिए छिपा हुआ है। पहले ये देख लीजिए, मैं पिता की चिता जलाकर आया, यहाँ पे विराग हो रहा है या वैराग हो रहा है। तो आशा है आप समझ पा रहे हैं विप्सा अलंकार। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। नगरी नगरी द्वारे द्वारे
ढूंढूरी सांवरिया। राधा जी को आप जानते हैं? राधा जी, राधा जी भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हैं, ठीक है। राधा जी माफ करिए, जो गोपियां हैं, यहाँ पे सही होगा गोपियां। जो गोपियां भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हैं वो कह रही हैं कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे, यानी कि नगर नगर द्वार द्वार, ढूंढूरी ढूंढ रही हैं, सांवरिया सांवरिया यानी को सांवले, यानी कि भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हैं, परेशान है, वैराग्य कर रही हैं, रो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, इसका अर्थ समझ में आएगा, तो आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक करेगा कि ये विप्सा अलंकार। लेकिन उससे पहले इसमें देखिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार छिपा हुआ है। अब अगर मान लीजिए आपके परीक्षा में दो ऑप्शन दे दे, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी दे दे, विप्सा अलंकार भी दे दे, फिर आप कौन सा सही करेंगे? तब आप इसमें विप्सा अलंकार सही करेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों साथ में दे दे ऑप्शन, लेकिन आपको समझना है कि मान लीजिए विप्सा अलंकार दे दे तो विप्सा ही करेंगे। लेकिन अगर विप्सा ना दे, यहाँ पे दे दे श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और उपमा अलंकार, तब आप कौन सा सही करेंगे? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी यहाँ पे सही करेंगे। क्यों? नगरी नगरी, दोनों नगरी का अर्थ एक ही है, द्वारे द्वारे, दोनों द्वारे द्वारे का अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पे आप पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी सही कर सकते हैं। पुनरुक्त प्रकाश देखिए यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं आप। और विप्सा भी यहाँ पे होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये वैराग्य कर रही है, परेशान है, रो रही है, ठीक है। अगला है राम राम, राम राम, इतनी गंदगी मैं तो पार न जाऊं। जो कवि है, मान लीजिए कोई नदी है, आप मानेंगे कोई नदी है, कवि नदी के इस पार है और कह रहा है कि राम राम, इतनी गंदगी, नदी में बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत नदी गंदी है, इसलिए मैं इसके पार नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे राम राम में क्या है? राम राम में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक तरीके से घृणा कर रहा है कि ना भाई ना, हम तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? विप्सा अलंकार होगा। आसान समझ पा रहे हैं? अब मान लीजिए यहाँ पे पुनरुक्त विप्सा अलंकार दे देगा अगर परीक्षा में ऑप्शन, तो आप विप्सा अलंकार सही करेंगे। पर मान लीजिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार दे देगा, तब आप पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी सही करेंगे। जब विप्सा अलंकार नहीं देगा, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार देगा। और अगर दोनों दे देगा, तब आप कौन सा सही करेंगे? विप्सा अलंकार सही करेंगे। दोस्तों क्लास पूर्णतः यूपीएसआई डेडिकेटेड है, इसलिए आपको जरा सा परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे समझ लीजिए 1 नंबर मिस कर गए आप। 1 नंबर के लिए, 1 नंबर यानी कि एक प्रश्न के लिए, एक प्रश्न 2.5 नंबर का है आपका, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक अलंकार, 5 अलंकार कम से कम पूछे जाएंगे। पिछली परीक्षाओं में उठा के देख लीजिए, घटना चक्र उठाइए और कोई और प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें सेट दे रखो उसको उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कितना महत्वपूर्ण है अलंकार टॉपिक। 5 से 6 प्रश्न हर सेट में पूछा गया, ठीक है। इसके बाद मारो मारो, मार भगाओ आतंकी यमदूतों को, यहाँ पे भी घृणा प्रदर्शित हो रही है। यहाँ पे जो आतंकी यमदूत हैं उनको कहा जा रहा है कि मारो मारो, उनको मार भगाओ, ठीक। तो मारो मारो में क्या होगा? मारो मारो में तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो रहा है आपका, ठीक। तो यहाँ पे विप्सा अलंकार के आपको जितने भी उदाहरण मिलेंगे सब में क्या होगा? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हाइड रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, ठीक। तो विप्सा अलंकार में आप पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी सही कर सकते हैं। अगर 4 ऑप्शन देगा जिसमें विप्सा अलंकार मान लीजिए उदाहरण देगा और इसमें विप्सा अलंकार ऑप्शन में दिया ही नहीं, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार दे दिया, तब आप क्या करेंगे? तब आप यहाँ पे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार सही करेंगे। जब दोनों देगा तब आप विप्सा सही करेंगे। आशा है मैं इतना जोर देके इसलिए कह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आपके लिए समस्या हो जाती है। आप इतना पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन आपको जब ये कोई नहीं बताता कि आपको ऑप्शन किस हिसाब से सही करने, क्योंकि दोनों एक ही है। कुछ विद्वान एक भी मानते हैं इनको, मैं ये भी बता रहा हूँ, कुछ विद्वान एक भी मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इनको अलग अलग मानते हैं। तो अलग अलग मान के चलिए, अलग अलग माना गया, इसलिए एग्जामिनर को मजा आता है, वो अलग अलग मान के प्रश्न पूछता है, आपके ज्ञान की बहुत अच्छे से परख करता है। तो समझ गए आप कि आपको करना क्या है?
दोस्तों यहाँ से शब्दालंकार आपका खत्म होता है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अर्थालंकार। एक एक करके समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपको 5 नंबर अलंकार से लेके जाने हैं। दोस्तों क्लासेस छोटी छोटी ही बना रहा हूँ, टॉपिक वाइज बना रहा हूँ, एक एक अलंकार की एक एक क्लास बना रहा हूँ। ये दोनों अलंकार एक साथ समझाना ही जरूरी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 2 अलंकार ले लिए, वरना मैं एक ही अलंकार आपको बताता। ठीक है, तो आप लगातार मेहनत करते रहिए। कोई समस्या हो तो हमें बताइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप मैं आपको एक नंबर देता हूं जिसमें आप हमें मैसेज करेंगे टेलीग्राम, सिर्फ आप लिखेंगे टेलीग्राम मैसेज करके, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, नंबर मैं आपको लिख देता हूं। ये नंबर है 9453309727। ठीक, तो यहाँ पे आप सिर्फ टेलीग्राम लिखना है आपको, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा। आप यहाँ पे हाय हेलो वाले मैसेज प्लीज मत करिएगा, सिर्फ यहाँ पे आप इस नंबर पे टेलीग्राम लिखेंगे, जिससे मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यूपीएसआई बनिए, गजब की नौकरी, गजब का रुतबा है। आप इन सब चीजों से पहले से ही आप परिचित हैं। आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है कि यूपीएसआई का रुतबा क्या होता है, तो आप देख लीजिए, कैसे क्वालिफाई करना है, सारी चीजें मैंने बताया है। आप एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट मतलब जो प्रीवियस ईयर का पेपर सेट होगा, जिसमें 2017 में जितनी परीक्षाएं हुई हैं वो आप एक बार लगा डालिए, तो आपका सिलेक्शन मान के चलिए निश्चित हो जाएगा। हिंदी में 35+ नंबर आपको लाने हैं, तो लगातार क्लास देखते रहिए। यूपीएसआई का पूरा कंटेंट दिया जाएगा। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट, तो मैं आपको एक एक प्रीवियस ईयर पेपर सेट पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, टेलीग्राम लिख के भेजना है। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।